साथियों नमस्कार, मैं दिनेश महाजन अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं। साथियों, आज पंचांग दर्शन के अंदर हम एक बार राशियों का ध्यान कर लेते हैं। मैंने आपको पीछे जब चर्चा हुई थी राशियों की, तो राशियों के बारे में समझाया था कि भाई ये जो हमारा 360 डिग्री का जोडिएक है, जो गोला है, जो हमारे आधा सिर के ऊपर और आधा पृथ्वी के नीचे, इसको 12 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहले इसको 27 हिस्सों में बांटा गया जिनको नक्षत्र कहते हैं, और फिर इसको 12 हिस्सों में डिवाइड किया गया जिसको राशियां कहते हैं। तो एक राशि की वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी, 360 को 12 से अगर डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री की एक राशि आती है। वो राशियां कौन कौन सी हैं? पहली राशि है मेष राशि, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पाँचवीं सिंह, छठी कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, नौवीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ और 12वीं मीन राशि। साथियों, जब ज्योतिष का विषय आता है तो इन राशियों के बारे में हम बड़ा डिटेल्ड स्टडी करते हैं। इन राशियों के गुण धर्म, इनकी आकृति क्या है, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन सब के बारे में हम बड़ा विस्तृत अध्ययन करते हैं। लेकिन इनके बारे में आपको दो चीज़ें मुख्य जाननी है, क्योंकि पंचांग में जो मुहूर्त पाठ रहने वाला है, जिस समय हम मुहूर्त के समय, उस समय हमें जिस इनके विशेष गुण की जरूरत पड़ेगी वो गुण ये है कि चर राशियां कौन कौन सी होती हैं और स्थिर राशियां कौन कौन सी होती हैं। 3 भागों में इनका वर्गीकरण किया गया है। चर 1, 4, 7, 10। इसका मतलब पहले नंबर की राशि, चौथे नंबर की राशि, 7वें नंबर की और 10वीं, यानी मेष, कर्क, तुला और मकर, इनको चर राशियां और माना गया है। और स्थिर राशियां कौन सी? 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर, यानी वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, इनको स्थिर। और 3, 6, 9, 12 यानी मिथुन, कन्या, धनु और मीन, इनको द्विस्वभाव कहा गया है। साथियों, चर राशि क्यों इस्तेमाल में आती है? जब भी हमें कभी मुहूर्त में इस प्रकार के काम करने होते हैं जो मूविंग टेंडेंसी के, चर प्रकृति के जो काम होते हैं, कैसे? जैसे कोई वाहन लेना है, जैसे कोई दुकान का आरंभ करना है, कोई भी मशीनरी लेनी है, तो वो हमेशा चलती रहनी चाहिए ना, मूविंग टेंडेंसी में रहनी चाहिए ना, तो हमेशा चर लगन में ली जानी चाहिए, जिस समय चर राशि का लगन चल रहा हो। और जो फिक्स्ड टेंडेंसी के जो काम है, फिक्स्ड टेंडेंसी कैसी होती है? जैसे शपथ ग्रहण करना या मकान में गृह प्रवेश करना, इस प्रकार के जो फिक्स्ड या दीपावली पूजन करना, लक्ष्मी पूजन करना, ये हमेशा स्थिर लगनों में, जिस समय स्थिर राशियों का लगन चल रहा होता है, उस समय स्थिर लगनों का में ही उस काम, शुभ काम को किया जाता है। इसलिए ये हमें वर्गीकरण जरूर ध्यान में रखना है। और दूसरा, इन राशियों को डिफाइन कैसे करते हैं, ये भी एक बार थोड़ा सा आप देख लीजिए, क्योंकि राशियां जो हैं हिंदी में, इनको इंग्लिश में बोलते हैं साइन। अब मेष राशि को कैसे डिफाइन करते हैं कि 12 साइन, यानी या तो 12 राशियों को पार कर गए हैं तब ये मेष राशि, या 0 साइन। और वृषभ राशि को लिखते हैं 1 साइन। अब जैसे कोई ग्रह, एक राशि 30 डिग्री की हुई, तो मेष राशि में कोई ग्रह 30 डिग्री को पार कर गया, और अब वृषभ राशि में मान लो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री पे आ गया, तो क्या लिखा जाएगा? 1 साइन 4 डिग्री 2 मिनट, मान लो इस पोजीशन पे है। इसका मतलब वो मेष को पार कर चुका है और वृषभ राशि में 4 डिग्री 2 मिनट पर है। तो इस प्रकार जो है, जब ये 30 डिग्री यहाँ वृषभ को पार कर जाएगा और मिथुन में आ जाएगा, तो कहा जाएगा 2 साइन इतने डिग्री इतने मिनट। 30 डिग्री तक ये जो है ना, इसी में चलेगा। तो इस प्रकार जो है, मिथुन राशि में जब भी आएगा तो हमेशा लिखा जाएगा 2 साइन। ऐसे ही सिंह में लिखा जाएगा 4 साइन, यानी 4 राशियों को ये पार कर चुका ग्रह। आपको बताया था कि 9 ग्रह इन्हीं 12 राशियों में घूमते हैं, तो कोई 9 के 9 ग्रह अलग अलग समय में अलग अलग राशियों में रहते हैं। तो इसलिए इनको डिफाइन करने के लिए ये दिखाया जाता है कि 4 साइन, यानी कोई ग्रह अगर सिंह राशि में 12 डिग्री पर है तो क्या कहेंगे? 4 साइन 12 डिग्री। तो इस प्रकार जो है अपना ये अभी आपको ये जो मैंने वर्गीकरण बताया है, ये आपको पंचांग में मैं दिखाऊंगा। पंचांग में अभी आपको इसके बारे में बताऊंगा। क्या लिखा होता है कि देखिए, राशि, कोई भी ग्रह जब भी लिखा होगा ना, तो क्या लिखा होगा? राशि, अंश, कला और विकला। इसका मतलब अगर इंग्लिश में बोले तो साइन, अंश मैंने डिग्री, कला मैंने मिनट और विकला मैंने सेकंड।
तो कोई भी ग्रह, मान लो कोई ग्रह पंचांग में लिखा होगा वृषभ राशि में 5 डिग्री 26 मिनट 18 सेकंड पर है चंद्रमा, कब? 26 मार्च 2023 को प्रातः 5:30 बजे। पंचांग में प्रातः 5:30 बजे के ही ग्रह स्पष्ट दिए होते हैं, अभी आपको वो दिखाएंगे। तो 26 मार्च 2023 को प्रातः 5:30 बजे जो चंद्रमा जो था, 9 ग्रहों में से हमने चंद्रमा को लिया है कि चंद्रमा वृषभ राशि में 5 डिग्री 26 मिनट 18 सेकंड पर था। इसका मतलब ये हुआ कि वृषभ को कैसे लिखेंगे? 1 साइन 5 डिग्री 26 मिनट 18 सेकंड। तो ये चंद्रमा को ही क्यों लिया? क्योंकि यहाँ से अब नक्षत्र कैलकुलेट होगा, नक्षत्र कैलकुलेट होगा। नक्षत्र की बड़ी इंपॉर्टेंस है। मैंने ऊपर 27 नक्षत्रों के नाम लिखे हुए हैं, 1 से लेकर 27 नक्षत्रों के नाम। अब जो है ये जो है इस नक्षत्र की क्यों वैल्यू है? सबसे पहले कोई भी किसी बालक ने जन्म लिया तो उसके नाम का जो पहला अक्षर है उसके नक्षत्र से ही निर्धारित होगा, और वो नक्षत्र किसका होगा? चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा उससे उसका नामकरण होगा, उस नक्षत्र के अक्षर से ही उसका नाम का पहला अक्षर निकलेगा। और दूसरा, नक्षत्र कहाँ यूज में आते हैं? जब भी हम वर और वधू के गुण मिलाते हैं, कुंडली मिलाई जाती है लड़का और लड़की की, तो उस समय भी नक्षत्र की बड़ी इंपॉर्टेंस आती है। और तीसरा, कहाँ नक्षत्र का रोल रहता है? नक्षत्र का रोल रहता है जब हम ज्योतिष में कुंडली बनाते हैं किसी की और विंशोत्तरी दशाओं की गणना करते हैं, तो उस समय भी चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। उस ग्रह की दशा जो है सबसे पहले और अपना उस जातक को मिलती है जिसका जन्म हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि नक्षत्र की इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ हुई? उसके नाम का पहला अक्षर निकालने में, उनके गुण मिलान करने में वर और वधू के, और तीसरा उसकी कुंडली में विंशोत्तरी दशाओं को गणना करने में। अब साथियों ये देखिए, अब इससे नक्षत्र कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो साथियों ये देखिए, ये चंद्रमा वृषभ राशि में 5 डिग्री 26 मिनट 18 सेकंड, इससे हम नक्षत्र कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखते हैं। 1 साइन 5 डिग्री 26 मिनट 18 सेकंड। अब एक राशि कितनी डिग्री की होती है? 30 डिग्री की। 1 × 30 ये डिग्री हो गया, और 5 इंटू, अगर इसके मिनट, इस सारे को पहले हम मिनट बना लेंगे। मिनट कैसे बनाएंगे? 5 × 60, और ये मिनट में है ही 26, और सेकंड के मिनट बनाने हो तो 18 को 60 से भाग कर देंगे। तो अब आप ये देखिए, अगली पंक्ति में क्या लिखा हमने? 30 एकम 30। अब ये डिग्री है ना, इसको भी तो मिनट बनाना होगा ना, तो 30 गुना में 60 जमा ये 60 पंजे कितना हो गया? 300 जमा 26 जमा 18 को 60 से भाग करेंगे तो 0.3 आएगा। तो 1800 छेतिया 1800 जमा 300 जमा 26 जमा 0.3 बराबर 2126 मिनट आ गया ये। अब इसको नक्षत्र में बदलना हो तो कैसे करेंगे? एक नक्षत्र की वैल्यू मैंने बताई थी ना, 13 डिग्री 20 मिनट। 13 डिग्री 20 मिनट एक नक्षत्र की वैल्यू हमने निकाली थी ना, तो 13 डिग्री का मतलब 13 गुना में 60 बराबर 780 जमा 20 मिनट जोड़ दो बराबर 800। तो एक नक्षत्र कितने मिनट का हो गया? 800। तो इसको हम 800 से भाग दे देंगे तो एक नक्षत्र, ये पता लग जाएगा ये कौन से नक्षत्र में है। तो आइए इसको भाग देते हैं। अब ये 800 2126 को 800 से भाग देंगे तो 2 पर गया, 8 दूनी 1600, 1600 और नीचे कितना बचा? 526। अब ये जो है, इसका मतलब ये जो है ग्रह जो भी है, ये चंद्रमा जो है, ये चंद्रमा जो है 2 नक्षत्र का भोग कर चुका है और तीसरे नक्षत्र में है। तो तीसरा नक्षत्र, और ये 526 का मतलब कौन सा चरण? तीसरा चरण। क्योंकि एक नक्षत्र जो 800 मिनट का होता है उसके 4 हिस्से हमने कर दिए हुए हैं। पहला चरण 1 से लेकर 200 मिनट, और दूसरा चरण 201 से 400, तीसरा चरण 401 से 600 और चौथा चरण 601 से 800। तो ये 526 है, तो ये देखिए तीसरे चरण में आया। तो तीसरा नक्षत्र तीसरा चरण, तो यानी तीसरा नक्षत्र यहाँ से देखिए कृतिका, ये देखिए, तो कृतिका का तीसरा चरण, यानी इस बच्चे का जो नाम निकलेगा वो कृतिका नक्षत्र तीसरे चरण में जो नाम लिखा होगा पंचांग में, वहाँ से इस बच्चे का नाम का पहला अक्षर, अभी आपको मैं पंचांग में भी दिखाऊंगा। तो इस प्रकार से साथियों ये 27 नक्षत्रों के नाम हैं, और चंद्रमा से ही, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी की वैल्यू होती है। बाकी ग्रह अलग अलग नक्षत्रों में चल रहे हैं, वो अलग विषय आता है ज्योतिष का, लेकिन मुख्यतः हम नक्षत्र निकालने के लिए जो जन्म का नक्षत्र कहा जाता है वो ज्योतिष में उसको ये चंद्रमा से ही कैलकुलेट किया जाता है, और जन्म की जो राशि कैलकुलेट की जाती है वो चंद्रमा से। हमारी कुंडली में
चंद्रमा जिस राशि में होगा वही हमारी राशि कहलाएगी आजीवन, और चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा वही हमारा जन्म का नक्षत्र कहलाएगा आजीवन। तो साथियों, अभी जो मैंने आपको ये दिखाया है, यही मैं आपको पंचांग में भी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि पंचांग में किस प्रकार ये जो चंद्रमा जब इतने डिग्री पे होगा तो कितने कृतिका का तीसरा चरण कैसे आएगा, ये आप पंचांग में से स्वयं भी, इतनी कैलकुलेशन भी आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अब मैं उसको दिखाता हूँ। तो आइए पंचांग की ओर देखते हैं। तो साथियों, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये जो अभी मैंने बोर्ड पर जानकारी आपको दी कि किसी का नक्षत्र निकालना हो तो किस प्रकार निकालेंगे, तो पंचांगकर्ता ने हमारे लिए बहुत सुंदर व्यवस्था दी हुई है। सबसे पहले हम पंचांग का जो इंडेक्स है, विषय सूची, इसके ऊपर जाएंगे और यहाँ से देखेंगे कि हमें किस दिन, हमने उदाहरण जो अपना लिया है वो 26 मार्च को लिया है। 26 मार्च को चंद्रमा कौन सी राशि में कितने डिग्री पर था। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे, ये देखिए दैनिक ग्रह स्पष्ट 27 से 37 नंबर पेज। तो 27 पेज निकालिए आप ये, और यहाँ आप देखिए ये दैनिक ग्रह स्पष्ट, ये 9 के 9 ग्रह जो है ना, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इस प्रकार जो है अपना इन सब के बारे में जानकारी दी गई। ये कौन सी राशि में है, कितने डिग्री पर है, कितने अंश पर है, ये सारी जानकारी दी गई। अब हम ये देखिए यहाँ सूर्य और चंद्रमा, हम चंद्रमा को लेते हैं 26 मार्च, ये देखिए 26 तारीख लिखी हुई है, ऊपर लिखी हुई है तारीख, ये देखिए तारीख। और ये चंद्रमा के बारे में हमने, क्योंकि चंद्रमा से ही तो हमारे जन्म का अक्षर निकलेगा, जन्म का नक्षत्र जो है चंद्रमा जिस राशि में होगा उसी से ही तो कैलकुलेट होगा। तो ये देखिए राशि, अंश, कला और विकला, ये देखिए। तो इसका मतलब ये है कि 1 साइन, यानी कि एक राशि को पार कर चुका है। तो अब कौन सी राशि में चंद्रमा माना जाएगा? वृषभ राशि में। वृषभ राशि में कितने डिग्री? 5 डिग्री 26 मिनट 18 सेकंड, ये देखा। तो अब ये वृषभ राशि में 5 डिग्री 26 मिनट 18 सेकंड जो है, ये चंद्रमा इस समय कौन से नक्षत्र में था? तो अब आप देखिए 26 तारीख को कितने बजे? सुबह 5:30 बजे। अब आप ये देखिए कि मैंने आपको ये भी बताया था कि चंद्रमा जो है वो एक दिन एक नक्षत्र में रहता है, यानी कि मोटे तौर पर 13 डिग्री 20 मिनट ट्रैवल करता है। तो चंद्रमा 24 घंटे में लगभग 13 डिग्री 20 मिनट, यानी एक नक्षत्र चलेगा। तो 6 घंटे में क्या, अगर 24 के 4 हिस्से चले जाएं तो एक चरण कितनी देर में चलेगा? लगभग 6 मिनट में। तो इसका मतलब जो है ना, चंद्रमा हर 6 घंटे में, 6 सवा 6 घंटे में जो है दूसरे चरण में प्रवेश कर जाएगा, फिर तीसरे चरण में प्रवेश कर जाएगा, फिर चौथे में प्रवेश कर जाएगा। तो ये सारे जो है अपना ये चरण बिल्कुल एक समान क्यों नहीं होते कि लगभग बराबर? चंद्रमा जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है वो बिल्कुल सर्कुलर पाथ नहीं है, वो इलिप्टिकल पाथ है। इसलिए कोई हर एक दिन जो है ना उसकी ट्रैवलिंग की स्पीड अलग अलग हो जाती है जो है, इसीलिए तिथियों का भी घटना बढ़ना होता है, क्योंकि चंद्रमा का जो पथ है परिक्रमा करने का पृथ्वी की, वो इलिप्टिकल पथ है, वो अंडाकार पथ है, इसलिए ये जो है सब अलग अलग समय पर। तो अब आपने देखना है कि चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है। तो अब आप ये देखिए, यहाँ से चंद्रमा का नक्षत्र 4, 121 नंबर पेज हम खोलेंगे, 121 नंबर पेज खोलेंगे। तो ये देखिए, तो यहाँ पे अगर हम आएंगे तो ये देखिए, ये 22 मार्च से क्यों प्रारंभ हुआ ये पंचांग हमारा? क्योंकि इस बार हमारा विक्रमी संवत जो है 2023 में नव वर्ष जो था वो 22 मार्च को प्रारंभ हुआ। 22, उसके बाद 23, 24, 25 और ये 26। ये देखिए 26 तारीख को चंद्रमा कौन से नक्षत्र में आया? पहले 25 तारीख को कृतिका नक्षत्र में। ये देखिए चंद्रमा का नक्षत्रों में प्रवेश, नक्षत्र चरणों में प्रवेश, यानी कि एंट्री टाइम है ये। तो कृतिका के पहले चरण में कितने बजे आया ये? 13:18, यानी कि रेलवे टाइम टेबल के हिसाब से चले तो दोपहर को 1:18। और फिर दूसरे नक्षत्र में कितने बजे? लगभग 6 घंटे बाद देखें तो 19:28। और तीसरे नक्षत्र में रात को 25:39, यानी रात को 12 बजे के बाद जो है 24 घंटे के बाद। अब आप कहेंगे 24 के बाद इसने टाइम क्यों नहीं बदला? क्योंकि ये जब तक सनराइज नहीं होगा उसी रेलवे टाइम टेबल को चलाएगा। 25, 26, 27, 28, 29, 30, जब तक सनराइज नहीं होगा ये इस प्रकार गिनती चलाता जाएगा। तो इस प्रकार 25:39 का मतलब रात को 1:39 पर तृतीय चरण में प्रवेश हुआ। और कब तक रहने वाला है ये? 7:49, 26 तारीख को।
तो हमारा जो बालक था उसका जो जन्म हुआ था वो 26 तारीख को सुबह 5:30 बजे हुआ था ना, उदाहरण में जो हमने। तो ये देखिए, इसका मतलब उस समय ये तीसरे चरण में होगा, 25:39 से लेकर के 7:49 के बीच में। तो यानी कि 26 तारीख को जो बच्चे ने, जिसने 5:30 बजे जन्म लिया है, वो कृतिका नक्षत्र के और तीसरे चरण में होगा। तो अब तीसरे चरण में होगा तो उसका नाम क्या होगा? तो आइए अब फिर इंडेक्स पे चलते हैं। तो ये देखिए, ये जातक प्रकरण नाम रखने की विधि, बच्चों के सुंदर नाम, 95 से 97 नंबर पेज पे अब आप आइए। पंचांगकर्ताओं ने हमारे लिए बहुत सुंदर व्यवस्था दी हुई है। अब आप ये देखिए, ये कृतिका नक्षत्र है, इसमें ये चरणाक्षर ये लिखा हुआ है, चरणाक्षर, और ये कृतिका नक्षत्र है। इसमें जो पहला चरण है उसका नाम का पहला अक्षर निकलेगा आ से। दूसरा जो चरण है कृतिका का, उसके नाम का दूसरा ई से निकलेगा, और तीसरे चरण का नाम का अक्षर ऊ से, और चौथे चरण का नाम का अक्षर ए से निकलेगा। अब आप परेशान होंगे कि यार ऊ से कौन सा नाम आएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए भी पंचांगकर्ताओं ने बहुत सुंदर व्यवस्था हमारे लिए कुछ नाम छांट रखे हैं। ये देखिए, ऊ से कृतिका का, ये देखिए तीसरा चरण ऊ से, ये देखिए उमा शंकर, उमेश, उत्तम, उर्मिलेश, कुछ भी प्रकार के जो है ना आप नाम रख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अनेकानेक सुंदर नाम आएंगे। तो साथियों, आज मैंने आपको राशियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी और दी, और नक्षत्र किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में बताया, और उस नक्षत्र से किस प्रकार बच्चे का नामकरण किया जाता है उसके बारे में कुछ जानकारी दी। आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और आगे आने वाले अंकों में मैं और रोचक जानकारी लेकर के आपके सामने आऊँगा। तब तक हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।